हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू रैंकर फंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चे कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मचा रहे होंगे, फोड़ रहे होंगे ना। तो बच्चा, मैं ऑपरेशन ऑन सेट पे क्लासेस ले रहा था और ऑपरेशन ऑन सेट पे जो क्लास ले रहा था बच्चा, उसमें हम लोग यूनियन देख लिए थे और दूसरा था इंटरसेक्शन, वो भी हम लोग देख लिए थे। तो यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने बताया था कि दो सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस करेंगे वो चार ही ऑपरेशन था। पहला था यूनियन, दूसरा था इंटरसेक्शन, तीसरा है डिफरेंस और चौथा है कॉम्प्लीमेंट। तो दो ऑपरेशन तो बहुत डिटेल में पोस्टमार्टम किया था पिछले दो वीडियो में। आज मैं आपके बीच लेके आया हूं एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। तो जिस तरह हम लोगों ने मतलब जो नंबर है उसमें डिफरेंस निकालना सीखे हैं, घटाना सीखे हैं, वैसे ही हम सेट में भी क्या करना सीखेंगे आज, डिफरेंस निकालना सीखेंगे। दो सेट का डिफरेंस कैसे निकलता है उसके ऊपर अपन कमेंट करेंगे, उसके ऊपर बहुत डिटेल में खदेड़ेंगे। तो एकदम बढ़िया से देखना, दिमाग को गड़ा के देखना, इधर उधर ध्यान को भटकाना नहीं, कॉपी कलम रखना ताकि लिख सको हर टॉपिक को, हर पॉइंट को। और तेरा इधर घुसा देंगे, इधर समझ लो, तुम्हें को बोल रहे हैं इधर घुसाने का, ठीक है? ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे। आज देख लो, पहले एग्जांपल देखो, समझो, फिर उसको डिफाइन कर देंगे, लिख देंगे अपने भाषा में, ठीक है? मान लो कि दो सेट है तुम्हारे पास, ये एक सेट दिया है 1 2 3 और एक बी सेट दिया है बच्चा 2 3 4। ये दो सेट दिया है, ठीक है? सही है ना? तुम्हारे पास दो सेट दिया है, सेट ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट है और सेट बी में भी 2 3 4 तीन एलिमेंट। आप लोगों क्या सर तीन एलिमेंट रहेगा? नहीं जी, 4 5 10 50 जो भी लगता है। अब मैं चाह क्या रहा हूं, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का मतलब घटाना चाह रहा हूं, तो मैं ए माइनस बी निकालना चाह रहा हूं, ए माइनस बी निकालना चाह रहा हूं। तो ए माइनस बी में जो हम निकालना चाह रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें ओ होगा कि ए एलिमेंट को, ए जो सेट है उसके देखो बढ़िया से। तो आप जब ए सेट को देखोगे बच्चा, इसमें दिखाई देगा कि 1 2 3 तीन अलग अलग एलिमेंट है। फिर आप बी सेट को देखो, क्या है 2 3 4, इसमें भी तीन अलग अलग एलिमेंट है। फिर आप दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो देखो, क्या है ऐसा कॉमन है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, तीन यहां भी है, तीन यहां भी है ना? है कि नहीं? जी है। तो ए में से उस एलिमेंट को घटा दो जो ए में भी है और बी में भी है। अरे मेरा बात समझ में आया? ए में से उस एलिमेंट को निकाल दो बाहर जो बी में भी हो, ठीक है? तो देखो क्या है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, तीन यहां भी है, तीन यहां भी है। तो 2 और 3 ये दोनों 2 और 3 सेट ए से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। और इसी को बोलेंगे सेट ए का और सेट बी का मैंने डिफरेंस निकाल दिया। अरे समझ में आया क्या? नहीं आया? बिल्कुल आया। अगर मैं बोलता ऐसा नहीं, मैं बी माइनस ए का क्या करता, बी माइनस ए, तो बी में से ए का वो सारा एलिमेंट निकाल देंगे जो कॉमन होगा। तो कॉमन क्या, अभी 2 3 कॉमन है, तो 2 कट गया, 2 से 3 भी 3 से डिलीट हो गया। तो बचा क्या सेट बी में, सेट बी में सिर्फ 4 एलिमेंट बचा। इस प्रकार बी माइनस ए 4 निकला और ए माइनस बी 1 निकला। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया ना? क्या मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा? तो ये बच्चा बाटे हमारा ए माइनस बी और बी माइनस ए, मुझे लग रहा है समझ में आ गया। अब इसी बात को जो मैं तुम्हें समझाया, इसको अब मैं परिभाषा लिखने वाला हूं सेट का, ठीक है? डिफरेंस लिखने वाला हूं, डिफाइन करने वाला हूं। एक और बात मैं इसको गौर करना चाहता हूं, ये जो 1 जो है बच्चा 1, ये a माइनस बी में जो 1 है, इस सेट से a का एलिमेंट है, याद रखना। 1 जो है वो सेट a का एलिमेंट है, b का नहीं है। वैसे यहां पर 4 जो है इस सेट b का एलिमेंट है, a का नहीं है, समझ लो। तो a माइनस बी में जो भी एलिमेंट आएगा वो सिर्फ a का होगा, b का नहीं होगा। और वैसे b माइनस a में जो भी एलिमेंट आएगा वो सिर्फ बी का होगा, ए का नहीं होगा, ठीक है? आ जाओ इसको परिभाषा लिखते हैं। let A and
B are two sets. The difference of set A and B is a set which consists all the elements of set A but not in set B. समझ में आया बच्चा? बेटे एकदम बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट। तो मैंने क्या किया, ए और बी दो सेट मान लिया। कह रहा है डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज ए सेट। ए और बी का जो डिफरेंस निकालेंगे ना वो एक सेट ही होगा विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जिसके पास सेट ए का सारा एलिमेंट होगा बट नॉट इन सेट बी, बट नॉट ऑफ सेट बी। समझ में आया? बट नॉट ऑफ सेट बी मतलब सेट बी का एलिमेंट नहीं होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल ए बराबर हमारा 1 2 3 4 है और बी बराबर हमारा 4 5 6 है। हम क्या चाह रहे हैं बच्चा पार्टी, हम चाह रहे हैं ए माइनस बी निकालना। तो आ जाओ ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करोगे तुम, ए में से वो एलिमेंट डिलीट कर दोगे जो बी में भी हो। ठीक है, ए में से उस एलिमेंट को डिलीट करोगे जो बी में भी हो। ठीक है, आ जाओ ए में से वैसे एलिमेंट को डिलीट करेंगे जो बी में भी हो। तो क्या है बी में 4 यहां भी है 4 यहां भी है, तो बस यही 4 को डिलीट करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी में क्या क्या बचेगा 1 2 3। तो यही 3 एलिमेंट बचेगा ए माइनस बी में। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। इसी तरह बच्चों हम निकालना चाह रहे हैं बी माइनस बी। तो इस बार क्या करोगे तुम, बी में से उस एलिमेंट को डिलीट करके लिखोगे जो सेट ए में वो भी होगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और बी में भी है। तो बस यही 4 है जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब बी में 4 वो एलिमेंट है जो ए में भी है। तो उसी 4 को क्या करो तुम डिलीट करो तो क्या बचेगा 5 6 बचेगा। इस प्रकार बी माइनस ए हम लोगों ने निकाल दिया और ए माइनस बी भी हम लोगों ने निकाल दिया। तो ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट आया वो सिर्फ सेट ए का है, ध्यान से देखना, बी का नहीं है। इसी को मैं लिखने वाला हूं बाद में। ठीक है, ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट आया 1 2 3 ये सेट ए का एलिमेंट सिर्फ है, बी का नहीं है। वैसे ही बी माइनस ए में जो कुछ भी आया एलिमेंट वो सिर्फ सेट बी का है, ए का नहीं है। समझ रहे हो बच्चों? बिल्कुल समझ रहा होगा। आजा एक और उदाहरण मैं देता हूं। एक सेट एक्स दिया है जिसमें ए बी सी और डी 4 एलिमेंट है। एक सेट वाई दिया है जिसमें 1 ए 2 बी, इसमें भी 4 एलिमेंट। ठीक है, इसमें भी 4 एलिमेंट है और तुम्हें क्या पता करना है, डिफरेंस निकालना है। तो क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे कैसे, तो x माइनस वाई x माइनस वाई निकाले। तो x में से y वाला वो एलिमेंट घटाना है, डिलीट करना है जो x में भी हो और y में भी हो। ये दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको x से डिलीट करना है। तो आजा देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है नहीं है, यहाँ a है तो यहाँ पे a को डिलीट करो, b भी है तो b को भी डिलीट करो, और तो कुछ नहीं है जो कॉमन है। तो बच जाएगा क्या c d, और इस प्रकार हमारा x माइनस वाई बोले तो x और y का जो डिफरेंस आया c d है। इसी तरह अगर मैं बोलूं y x तो कितना आएगा बच्चा, इस बार y में से वो एलिमेंट डिलीट करेंगे जो y में भी हो और x में भी हो। तो देखो डिलीटेड एलिमेंट कौन होगा, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब 1 2 सिर्फ बच जाएगा। क्या कहते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम मक्खन है, बहुत सिंपल है। डिफरेंस ऑफ सेट, जब भी डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हें यही ध्यान रखना है कि अगर a माइनस बी निकालेंगे तो b का मतलब a से वो सभी एलिमेंट डिलीट कर देना है जो a में भी हो और b में भी हो। और अगर b माइनस a निकालेंगे
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बी में से वो सारा एलिमेंट डिलीट करना है जो बी में भी हो और ए में भी। समझ रहे हो, ये बात दिमाग में रखना। एक बार थोड़ा होमवर्क देता हूं, इसको करके बताना, कमेंट में लिख के बताना। क्वेश्चन है इफ एक्स बराबर ए बी सी, वाई बराबर 1 2 3 एंड जेड बराबर ए 1 3। क्वेश्चन है कि फाइंड x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस। ये तुम लिख के कमेंट में लिख के बताना, ठीक है बच्चों। इफ x बराबर ए बी सी, वाई बराबर 1 2 3, z बराबर a 1 3, ये तीन हमारा डिफरेंट सेट है। हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत आसानी से इसको कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक है, बताना। समझ में आ गया डिफरेंस ऑफ सेट। अब आइए कुछ बातें लिखता हूं। स्टार बनाना है एकदम गौर से सुनना, ठीक है, गौर से देखना। a माइनस बी, a माइनस बी एक सेट है हमारा, ठीक है। a माइनस बी एक सेट है और इस सेट में x कोई एक एलिमेंट, गौर से देखिएगा, गौर से। a माइनस बी हमारा है, a और b अलग अलग दो सेट है। मैं डिफरेंस निकाला तो a माइनस बी में एक एलिमेंट आया, वो है x। क्या आया, x। तो आप बताना, आप ही बताना, ये जो x होगा ये एलिमेंट a से होगा या b से होगा या दोनों से होगा। तुम्हें क्या लगेगा, यहां पे देख लो, ये जो 1 2 3 जो है, ये 1 जो आया ये a से आया या b से आया या दोनों से आया। तो आपको लगेगा सिर्फ 1 से आया, a से आया सर, सिर्फ a से। इसका मतलब ये जो x होगा, x होगा सेट a का एलिमेंट एंड x नहीं होगा सेट b का एलिमेंट। हेलो, समझ में आ रहा है। x सेट a का एलिमेंट होगा लेकिन b का नहीं होगा भाई, b का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a माइनस b है। a माइनस b का मतलब ही होता है कि a में से वो सारा एलिमेंट को डिलीट करेंगे जो b में भी हो। अब a में से वो सारा एलिमेंट डिलीट हो गया तो b में भी हो, फिर क्या b वाला एलिमेंट a में बचा नहीं, फिर बचा क्या, वो a एलिमेंट बचा जो सिर्फ a में हो। इसीलिए a माइनस b में अगर x कोई एलिमेंट है तो x एलिमेंट सेट a में ही होगा, सिर्फ सेट b में नहीं होगा। अगर मैं इसी को उल्टा करके लिख दूं बच्चों कि अगर b माइनस a में कोई y एक एलिमेंट है तो पक्की बात है कि y जो होगा इस सेट b में होगा एंड y जो है इस सेट a में नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है कि नहीं। ये b माइनस a अगर में b माइनस a में अगर कोई एक एलिमेंट है y, तो पक्की बात है कि वो जो y होगा वो सेट b का एलिमेंट होगा, सेट a का एलिमेंट नहीं होगा। सही बात है कि नहीं, एकदम सही बात। एक अच्छा बात देखना बच्चों, क्या तुम बोल सकते हो कि a माइनस बी और b माइनस ए क्या लगता है तुम्हें, बराबर है क्या? ये दोनों बराबर कभी हो सकता है क्या? नहीं जी, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। यहां पे देख लो, a माइनस बी कितना आया, 1 2 3 आया और b माइनस ए कितना आया, 5 6 आया। क्या दोनों बराबर है? जी नहीं। तो ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता। समझ लो क्या, ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अरे तुम्ही को बोल रहा हूं, कभी नहीं हो सकता बराबर। जग जाओ, कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। अब मैं यही कंसेप्ट को ना तुम्हें वेन डायग्राम से दिखाना चाहता हूं। वेन डायग्राम जानते हो ना? हाँ, उसी से मैं दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए बच्चे बेटे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम देखिए किसका, डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम देखिए बच्चों। डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम देखिए। तो आपको पता है वेन डायग्राम जब भी बनाते हैं तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं
और रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है? यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, पता है आपको? तो आइए बनाते हैं एक रेक्टेंगल। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, एकदम सही बात है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब दो सेट लेते हैं, एक सेट हमारा ये है और एक सेट हमारा बी, एक सेट हमारा ये है और एक सेट हमारा बी है। हमें चाहिए क्या? हमें ए यूनियन बी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो आप सोचो ए माइनस बी में क्या बी वाला एलिमेंट होगा? जी नहीं, तो बी वाला पोर्शन नहीं होगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ ए वाला। तो सिर्फ ए वाला इसमें क्या है? तो देखो जो मैं रंग रहा हूं वो सिर्फ ए वाला। दिखा क्या मैं? अरे बच्चों दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? बोलो बच्चों, बच्चों बोलो बोलो। ये जो दिख रहा है ना, ये किसको दिखा रहा है? ये वाला लगा हुआ पार्ट, ये है हमारा a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि b का पार्ट नहीं लेंगे। देखो b ये वाला पूरा है, ये वाला पूरा है ना, दिख रहा ना? ये पूरा b है और इधर वाला जिसको मैं रंग दिया हूं वो बच्चों हमारा a माइनस बी है, मतलब सिर्फ a है, ओनली a है। तो इधर वाला सिर्फ a हो गया, मतलब a माइनस बी हो गया, और ये पूरा b है। एक और बात मैं निकालना चाह रहा हूं, क्या b माइनस है? तो b माइनस क्या होगा? b माइनस ए को ओनली b बोलेंगे, ठीक है? ओनली। तो क्या होगा देख लो, ये वाला होगा। ये जो दिखा भाई, ये वाला जो दिख रहा है बच्चों, ये वाला b माइनस है, b माइनस। और जो बीचवा में बच गया, जो बीच में बच गया बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारा है a इंटरसेक्शन b। क्या कहते हो? a और b में कॉमन पार्ट है ना, a इंटरसेक्शन b। तो a इधर वाला जो रंगा है वो a माइनस b, इधर वाला जो रंगा है ये b माइनस a, और ये जो बीच में बचा हुआ है बिना रंगा हुआ वो हमारा a इंटरसेक्शन b है। ये था डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम। अरे समझ में आया? मक्खन की तरह समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। तो मैं इसी को देख के एक अच्छी बातें लिख रहा हूं यहां पे, देखना। अगर मैं तुमको बोलूं कि a माइनस b माइनस a और a इंटरसेक्शन b, ये तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों में कॉमन क्या है? तो ये तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a में कॉमन ढूंढने की कोशिश करो तो ठुल्लू मिलेगा बाबा जी का। इधर भी ये अलग है, ये भी एक अलग है, और ये भी एक अलग आइटम है। इधर वाला आइटम अलग है, इधर वाला आइटम अलग है, इधर वाला आइटम अलग है। तीन डिफरेंट आइटम में कॉमन कुछ नहीं होता। तीन अलग अलग आइटम में कुछ कॉमन नहीं होता। अगर कोई रसगुल्ला लाया, कोई लड्डू लाया और कोई खाजा लाया, कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, समझ लो? हाँ, आप लोग सर मिठास तो कॉमन होगा। अरे भैया मिठास की बात नहीं कर, कुछ ऐसा है जो तीनों में है। रसगुल्ला है, लड्डू भी रसगुल्ला है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसीलिए a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a are called disjoint set। इसको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो गया? ऐसे दो या दो से अधिक सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। इसका मतलब ये हो गया, जैसे देख लो a माइनस बी है, मैं कॉमन निकालना चाह रहा हूं, ठीक है? a इंटरसेक्शन b है, मैं कॉमन निकालना चाह रहा हूं b माइनस ए से।
तो कॉमन कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कुछ कॉमन नहीं आया, कुछ नहीं आया, उसको लिखते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये तीनों में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है और इसीलिए ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? पकड़ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल बातें बता रहा हूं बच्चों। तो ये हमारा था डिसजॉइंट सेट। ये तीन बातें को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। एक और मस्त बातें लिखने वाला हूं मैं, फटाफट देख लो। मैं यहां लिख देता हूं। अब एक फटाफट बात मैं यहां पे लिखता हूं, चलो देखना गौर से। अगर मैं ए यूनियन बी बोलूं, मैं बोलूं भैया इसको ना ए यूनियन बी निकालो, ए और बी सेट दिया हुआ है, ए यूनियन बी निकालो, तो ये ए यूनियन बी को आज एक नए अंदाज में लिख रहा हूं। अरे देख ले नए अंदाज में लिख रहा हूं ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ले लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, फिर से यूनियन ले लीजिए बी माइनस ए। समझ लो, ए माइनस बी का यूनियन ले लीजिए ए इंटरसेक्शन बी के साथ, इसका यूनियन लेंगे तो ये पूरा सेट ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा सेट ए आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। और फिर यूनियन ले लीजिए किसके साथ? ये वाला बी माइनस ए के साथ। ये वाला सेट जो दिख रहा है ये क्या है? बी माइनस ए। तो पूरा सेट ए और पूरा सेट बी आ जाएगा। और इसको आज से एक नए अंदाज में भी लिख सकते हैं बच्चों। ए यूनियन बी को यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। अरे मैं डांस नहीं कर रहा था भाई, बता रहा था तेरे को, समझा क्या? वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। वेरी इजी, मैथ इज वेरी इजी बच्चों, मैथ इज वेरी इजी। ये बात कीड़ा ढुका लो, अरे अपने खोपड़ी में घुसा लो इसको। मैथ इज सुपर सिंपल, समझा क्या? तो ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस बी। एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक बोले हैं, सुनना, एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक बोले हैं कि मैथमेटिक्स is a tool through which we can say many things in many different ways. Oh my God. Mathematics is a tool through which we can say many things in many different ways. समझा क्या रहा? मैथ ऐसा कला है, ऐसा तराजू है, ऐसा टूल है जिसके मदद से हम अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से आसानी से कह सकते हैं, या सेम ही चीजों को मैथ में अलग अलग अंदाज में बोल सकते हैं। इसी का नाम मैथ है। देख लो, समझा गया? ये पूरा कंसेप्ट था डिफरेंस ऑफ सेट का। डिफरेंस ऑफ सेट का एबीसीडी में तेरे को सब बता दिया। क्या पकड़ में आया कि नहीं? अरे पकड़ में आया कि नहीं यार? पकड़ में तो आई क्या होगा? अपने फेजल बताया तो पकड़ में कैसे नहीं आएगा? ये था पूरा डिफरेंस ऑफ सेट का बच्चा। और मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो कर क्या रहे यार? शेयर मांगता है, शेयर इट विद दोज पर्सन हु नीडेड इट मोर। शेयर इट, जस्ट शेयर इट, है ना? और फॉलो बढ़िया से, माँ बाप का सेवा करो, दबा के मेहनत करो। और 105 घंटे वाला जो आदत बोला हो ना, एक वीक में 105 घंटा। इफ यू रियली वांट टू बिकम लेजेंड, स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क एट लीस्ट 105 hours per week. It is not a simple statement, it is a golden statement. If you can start follow, you will become champion all over again. Just follow it. और गरीबी को लात मार के मारो साले, गरीबी नाक पकड़ पाए लात मार के मारो उसको, ठीक है? जस्ट फॉलो इट, ओके बच्चे बाटे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जहां भी रहो मचाते रहो और माँ बाप का सेवा करो, बच्चों से प्यार करो, छोटों से प्यार करो, बड़ों को इज्जत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।